सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। बेलन जैसे आयतन से संबंधित सभी क्वेश्चन आयतन और क्षेत्रमिति के क्लियर है। तो ये मैथ्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेलन, शंकु और गोला। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलन की। बेलन होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात की जाए तो बेलन क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना रहेगा व्रत क्या होता है। तो व्रत अगर आपने देखा हो, व्रत की बात की जाए तो व्रत जो होता है वो गोलाकार होता है। क्लियर है। व्रत की जो बात होती है तो व्रत का हम बोलते हैं क्षेत्रफल। पहले वीडियो में हमें पढ़ा चुका हूं आपको व्रत एक बार। क्लियर है। जिसने व्रत नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पुराने वीडियो देखिए तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि व्रत होता क्या है। क्लियर है। तो व्रत का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो जो व्रत होता है तो व्रत के क्षेत्रफल जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्लियर है। तो व्रत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप बोल रहे हो कि व्रत क्यों समझना रहेगा, तो क्योंकि बेलन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको व्रत समझना रहेगा। क्लियर है। व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर। और इसका एक और था व्रत की परिधि। क्लियर है। तो व्रत की परिधि का फार्मूला क्या था, परिधि का बोला जाए तो जो आसपास की ये बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं 2πr। क्लियर है। क्या बोलते हैं, 2πr, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है तो आप बोलोगे व्रत का क्षेत्रफल जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पाई आर स्क्वायर और व्रत की परिधि को बोलते हैं 2π। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बेलन। तो बेलन में क्या होता है, जो व्रत होता है इसी टाइप से अगर बात की जाए तो एक बेलन बना दिया जाए। ये बेलन हो गया। क्लियर है। ये बेलन बना दिया हमने, ये बेलन बनाए। तो बेलन जो गोलाकार होता है, बेलन में क्या होता है, साथ में ये ऊंचाई जुड़ जाती है। क्लियर है। क्या जुड़ जाती है, ये वाली जो होती है ये ऊंचाई जुड़ जाती है। बाकी ये होता तो घुमावदार सतह ही होती है ऊपर तक। क्लियर है। समझ गए। ये पूरा घुमावदार चलता है। जैसे अपन बात करते हैं किसी बेलन की या फिर ड्रम की, खाली ड्रम की बात कर ली जाए अपने घरों में जो रहता है। क्लियर है। तो ये जो होता है इसको केवल ऊंचाई जुड़ जाए तो व्रत के क्षेत्रफल में अगर केवल ऊंचाई जुड़ जाए तो ये हो जाएगा फिर बेलन का आयतन। और व्रत की परिधि में अगर ऊंचाई जुड़ जाए, ऊंचाई मतलब क्या, एज जुड़ जाए। क्लियर है। अगर ये एज जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर है। देखिए ये फार्मूला ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन। तो जो व्रत का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, इसी में हमने एज जोड़ दिया तो क्या बन गया, बेलन के आयतन का सूत्र, है ना। इसमें जैसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितना द्रव या पदार्थ भरा जा सकता है तो उसे बोला जाएगा आयतन। क्लियर है। अगर आपसे पूछे इसके वक्र पृष्ठ मतलब इसके घुमावदार जो सतह होती है, बेलन की जो घुमावदार सतह होती है उसे बोला जाता है वक्र पृष्ठ। तो इसका फार्मूला देखिए, जो व्रत की परिधि थी 2πr, इसी में केवल क्या जुड़ जाता है, एच जुड़ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाता है। क्लियर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr बन जाएगा। केवल पाई आर स्क्वायर में एच जोड़ा गया, 2πr में भी एच जोड़ा गया। तो ये बन गया फिर बेलन का आयतन और ये बन गया फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब क्या, बेलन के जो आसपास घुमावदार सतह होती है उसे बोला जाएगा वक्र पृष्ठ। लेकिन इसमें एक फार्मूला और बनता है, एक फार्मूला और है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला रहेगा 2πr h प्लस आर। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये फार्मूला कौन सा है, पूर्ण पृष्ठ। तो जब बेलन अगर आसपास की बात नहीं कही जाए, जैसे इसके जैसे ये गोलाकार ऊपर, जैसे कोई सा अपन बोल रहे कि ड्रम होता है, ड्रम का ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन अगर खुला हुआ है तो आसपास की जो घुमावदार सतह है उसे बोला जाएगा वक्र पृष्ठ। और अगर ये पैक है तो ऊपर का भी पार्ट और नीचे का पार्ट भी ले लिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर है। अगर ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों ले लिया जाए तो ये बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। क्लियर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या रहेगा, 2πr h प्लस आर। क्लियर है। तो व्रत का क्षेत्रफल के जो फार्मूले हैं उसी से बन जाता है एच जोड़ने पर आयतन, इसमें एच जोड़ने पर बन जाता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब केवल घुमावदार सतह। और फिर बन जाता है एक संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या बन जाता है, 2πr h प्लस आर। अब h क्या है यहां पर, तो आप बोलोगे सर h यहां पर हमारी क्या रहती है, ऊंचाई है। h क्या है हमारी, ऊंचाई है। और त्रिज्या क्या रहेगी, जब मेन बिंदु से इसकी सतह तक जो रहता है उसे बोला जाता है त्रिज्या r। तो r को क्या बोला जाएगा, यहां पर त्रिज्या बोला जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण चीजें चलेगी, एक तो ऊंचाई और एक त्रिज्या। पूरे बेलन के क्वेश्चन में त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, और त्रिज्या और ऊंचाई की ही बात होगी। क्लियर है। तो आप समझ गए, ऊंचाई मतलब h, त्रिज्या मतलब क्या बन जाएगा r। और आपको पता है पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान क्या होता है, 22/7। क्लियर है। तो पाई का मान हम 22/7 यूज करके चलेंगे। क्लियर है। तो टॉपिक आगे बढ़ने से पहले आपको फार्मूले याद हो जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, 2πr h वक्र पृष्ठ का है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr h प्लस आर। इन तीन फार्मूले से बेलन के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। चलो क्लियर करते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ था व्यापम पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के अंतर्गत, क्लियर है। व्यापम के अंतर्गत क्वेश्चन था लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या आर है, क्लियर है, जिसकी त्रिज्या क्या है आर है, तो और ऊंचाई क्या है एच है, उसका आयतन क्या है। देखो केवल आयतन पूछ लिया, इसमें फार्मूले में कुछ नहीं, केवल फार्मूला पूछा गया, त्रिज्या दे दी आर, ऊंचाई एच, तो आयतन क्या है। तो अभी हम आयतन पढ़ कर आए थे, आयतन का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, यही फार्मूला था आयतन का। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर है। देखिए चार ऑप्शंस में ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी पेपर में केवल फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, त्रिज्या क्या दी हुई है आर, ऊंचाई कितनी दी हुई है एच, लंबवृत्तीय बेलन का क्या निकालने का बोल दिया, कुल पृष्ठ, कुल मतलब क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो दो पृष्ठ पढ़ के आए थे, एक तो वक्र पृष्ठ और एक पढ़ के आए थे संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे बेलन का, तो अभी हम पढ़ के आ रहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, संपूर्ण को ही कुल बोला जाता है, क्लियर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर एच प्लस आर, क्लियर है, 2 पाई आर एच प्लस आर। कहीं फार्मूले में देख, चार ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा, ये रहा, ए वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी पेपरों के अंदर केवल फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको फार्मूले कंठस्थ होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बेलन को संपूर्ण अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेलन के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में फिर से क्वेश्चन था, बेलन का क्या वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 7 है और आधार की त्रिज्या कितनी है 2 है। ऊंचाई मतलब हमको एच दे दिया 7, क्लियर है, त्रिज्या दे दी हमको आर बराबर कितना दे दिया 2 दे दिया, क्लियर है। तो चलो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगाएं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या रहेगा, बताइए फार्मूला क्या रहेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला, 2 पाई आर एच। अब ये वक्र पृष्ठ का था, संपूर्ण पृष्ठ का अलग था, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो चलो इस फार्मूले में रखिए 2, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर कितना आया 2 आया, तो आर की जगह 2 रखेंगे, एच कितना आया तो बोले 7, क्लियर है। केवल फार्मूले में पुटअप करना है। तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, क्लियर है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 88, क्लियर। केवल हमने फार्मूला यूज किया 2 पाई आर एच और फार्मूले में हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। चलो सोल्व करते हैं इसको। बेलन का क्या निकालने का बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का बोला है, क्लियर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी व्यास ऊंचाई 28 और कितनी दी है 16 दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई कितनी दी है, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई हमको दी है 16, क्लियर है, ऊंचाई हमको कितनी दी है 16 दी है। आपसे पूछे व्यास कितना है, तो व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमको एग्जाम के अंतर्गत व्यास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जब फार्मूला बनता है तो उसकी बात किससे होती है, त्रिज्या से होती है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, व्यास को क्या कर देते हैं हम, व्यास को हम आधा कर देते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 और 2 चौक 8, तो आर कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। तो जब भी व्यास आए तो आप क्या कर दिया करो, व्यास को आधा कर दिया करे, तो ये क्या बन जाएगा त्रिज्या बन जाएगी, क्लियर है। अब हमको निकालना क्या था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या था, संपूर्ण मतलब कुल का क्षेत्रफल का फार्मूला बोलिए, अभी हमने लिखा था 2 पाई आर एच प्लस क्या, 2 पाई आर एच प्लस आर, क्लियर है। तो 2 गुणित पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर कितना हो जाएगा 14, एच कितना आ गया था 16 और आर कितना हो जाएगा ये 14, क्लियर है। चलो इसको करें अपन सोल्व करते हैं। ये 7 से अगर काटे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 यहाँ कट जाएगा, है ना। ये 16 और 14 को जोड़ो और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 और 16 14 पहले कोष्टक का जुड़ेगा, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्लियर है, 30 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 8 8 या 24 की 4 हंसी ले 2, 8 24 25 26 कितना आ जाएगा 26 40, क्लियर है। तो हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 26 40, क्लियर है। समझ में आया, कुछ नहीं करा हमने, हमको व्यास दिया था तो हमने त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई दी थी तो हमने ऊंचाई को एच को 16 ही रख दिया, व्यास को आधा करके हमने त्रिज्या निकाल ली और क्या करा संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला यूज कर लिया, फार्मूले में पुट करा, हमारा आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अब क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से ये चेंज कर रहे हैं, देखना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन के मान क्या है, समान होंगे। अब दोनों को इन्होंने क्या बोल दिया, समान बोल दिया। तो बेलन की त्रिज्या क्या है, देखो एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन के मान समान है, तो हमको बोला गया है बेलन के, जैसा बोला वैसा आप नोट करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या बोला, बेलन का जो आयतन है ये समान है, बराबर है। मतलब हमने बीच में क्या लगा दिया, बराबर, क्योंकि क्या बोला गया है, समान है। तो मुझे बताइए वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या बनता है, तो आप बोलोगे 2πr/h। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या बनता है, πr²h। अब ये दोनों क्या है, समान है, यहां पर क्लियर है। इसे बोला गया है कि ये समान है, तो आप देखिए समान है तो फिर दोनों बराबर रख दिए, दोनों फार्मूले बराबर कर दिए। और हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है, मतलब आर निकालना है। देखो पाई से पाई कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा। क्यों बराबर है, क्योंकि इनके मान, संख्यात्मक मान हमेशा क्या है, क्या बोल रहा है, बराबर है, तो बराबर रख लो। दोनों सब बराबर है तो कट गया। अब यहाँ आर का वर्ग था, यहाँ आर बचा है, तो वर्ग से एक आर कट जाएगा। तो अब आर बराबर कितना बचा है, बताइए आप मुझे। आर त्रिज्या कितनी बची है, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर बराबर 2। क्लियर हुआ। तो कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनके मान बराबर होंगे, मान बराबर होंगे मतलब वैल्यू बराबर होगी, तो दोनों को हमने बराबर रखा, आंसर आ गया त्रिज्या बराबर 2। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन जो था एमपी पुलिस कांस्टेबल में बना हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 3 फीट त्रिज्या और 1 फीट ऊंचे बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आप मुझे बताइए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था। देखिए वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपको हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आगे चलकर इसमें अनुपात की भी बात की जाएगी, प्रतिशत की भी बात की जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है। चलो अगले क्या था, 3 फीट की त्रिज्या और 1 फीट ऊंचा बेलन है। त्रिज्या देखो, त्रिज्या कितनी दे दी, 3, ऊंचाई कितनी दे दी, 1। फार्मूला लगाए, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या था, πr²h। अब देखिए चारों ऑप्शंस में पाई दिया हुआ है, इसलिए पाई को यूज ना, पाई का मान ना रखें। आर कितना दिया है, 3 का वर्ग हो जाएगा। एच कितना दिया है, 1 दिया है। क्लियर है। देखो आर 3 दिया, एच 1 दिया, तो 3 का वर्ग 9, 9 एकम 9, 9 पाई हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 पाई कहीं दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन में 9 पाई। क्लियर है। 9 पाई दिया हुआ था, वही त्रिघात फीट मतलब घन फीट की बात कर रहा है। क्लियर है। तो आप समझ गए पाई का मान क्यों नहीं रखा, 4 ऑप्शन देखिए पाई का मान था, इसलिए हमने उसका पाई का मान नहीं रखा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं ना, ध्यान देना। पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन था, बेलन का आयतन दिया हुआ है और साथ में क्या दी हुई है, हमें ऊंचाई दी हुई है, और हमको बेलन का पार्श्व मतलब हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्लियर है। आयतन दिया है, ऊंचाई दी है, और हमको क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हम ज्ञात करेंगे, है ना, वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात करना है, तो हमको क्या क्या चाहिएगा, 2πr, और क्या फार्मूला था, h, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या था, 2πr/h, यही फार्मूला था। तो हमको त्रिज्या भी चाहिएगी, ऊंचाई भी चाहिएगी। क्लियर है। तो ऊंचाई तो हमको दे रखी है, पर पहले हमको क्या निकालना पड़ेगी, त्रिज्या निकालेंगे, तभी तो इस फार्मूले में पुट करके आंसर आएगा। तो पहले हम बेलन के आयतन से त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि आयतन दिया हुआ है। तो आप लगाइए बेलन का आयतन का फार्मूला। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा, πr²h, ये बेलन के आयतन का फार्मूला है। क्लियर है। तो चलो पाई का मान 22/7, आर कितना है तो बोले ज्ञात करना है। क्लियर है। और एच कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, ये फार्मूला यूज कर लिया। लेकिन बेलन का आयतन भी दिया हुआ हमको कितना है, 924, तो ये बेलन का आयतन 924, और इसके फार्मूले में हमने ये चीजें पुट कर दी। क्लियर है। चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा, 7 बराबर के इधर 7 ऊपर आ जाएगा, 22 6 नीचे आ जाएगा। तो 924 के पास 7 आ गया, 22 गुणित 6 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्लियर है। चलो अब इसको क्या करना है, काटते हैं इसको अपन। 11 के पहाड़े से काटे, 11 के पहाड़े से आसानी से कट जाएगा। 11 दूना 22, 11 8 88। क्लियर है। 4 बच गया, 11 चौक 44। क्लियर है। फिर 11 से काट दे या 6 से काट दे, चलो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24। फिर 2 से 2 सती 14, क्या बचा है, 7 गुणित 7, और इधर आर का वर्ग, तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया, त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, त्रिज्या हमारी आ गई है 7। क्लियर है। देखो हमने बेलन के आयतन का यूज करके हमने क्या निकाल ली, त्रिज्या। अब हमको क्या निकालना था, पार्श्व और सतह मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना था। तो चलो फार्मूले में रखो, पाई का मान कितना, 22/7, आर कितना आ गया हमारे पास 7, एच कितना था 6। क्लियर है। ये रख दिया फार्मूले में। चलो 7 से 7 कट जाएगा, अब बस केवल मल्टीप्लाई कर दो। 22 दूना क्या हो जाएगा 44,
6 चौक 24 की 4, 80 ले 2, 6 चौक 24 की 4 और 2 कितना 26 हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है 264 आ रहा है। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में आयतन दिया था तो हमने आयतन का यूज करके पहले त्रिज्या निकाल ली और त्रिज्या का वैल्यू कहाँ रख दीजिए, बेलन के वक्र पृष्ठ में रख दीजिए, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों के लेवल बढ़ते जा रहे हैं ना, आप क्वेश्चनों को थोड़ा ठीक से ध्यान से देखते रहिए। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दे। अगला बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल 660 वर्ग है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है 7। तो निकाय की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। पटवारी की एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। क्लियर है। ये देखिए तो आपको इसके अंदर देखा जाए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है तो आप फार्मूला लगा दीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या लगेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, याद कीजिए क्या है 2πr/h। क्लियर है। अब मुझे बताइए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना हमको 660, तो इसके नीचे लिख ले 660 तो हमको दिया हुआ है, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब चलो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया हुआ है बोले 7 और क्या ज्ञात करना है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करना है हमको एच ज्ञात करना है। क्लियर है। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 और 22 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो 2 गुणित 22 कहाँ आ गया देखो बटे में, और इधर कौन बच जाएगा एच बच जाएगा। सोल्व करो आंसर आ जाएगा। 22 से कम कैसे काटते हैं, 22 से काटे, 22 से कम 22, 22 तिया 66, 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, क्या आंसर आ रहा है 15। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ रही है 15 आ रही है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 15। तो वक्र पृष्ठ दिया था, वक्र पृष्ठ दिया था, हमको त्रिज्या दी थी, क्या निकालनी थी ऊंचाई निकालनी थी। देखो ऊंचाई निकालनी थी तो हमने वक्र पृष्ठ का फार्मूला यूज कर लिया 2πr/h। क्लियर है। 2πr/h यूज करा, इससे फार्मूले को सोल्व किया, देखो आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, देखो अगले क्वेश्चन की बात की जाए, ग्रुप 2 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ग्रुप 2। क्लियर है। ग्रुप 4 के पेपर में व्यापम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप तो ध्यान दीजिए इस वीडियो को पढ़ने देखने के बाद आपको बेलन का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम इस टॉपिक के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हर एक टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो वीडियो के लिए आप देख अंत तक बने रहें। चलो क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बेलन का आयतन कितना दिया 567 पाई सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या है। अब त्रिज्या ज्ञात करनी है तो क्या का फार्मूला लगेगा, आयतन दिया हुआ है तो लगाइए बेलन का आयतन का फार्मूला। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या था πr² h, यही था। चलो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है तो बोले 567 पाई दिया हुआ था, देखो ये दिया हुआ है। अब पाई इधर भी पाई था। क्लियर है। आर कितना है तो बोले इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब आर तो ज्ञात करना है। ऊंचाई कितनी दी हुई है तो ऊंचाई बोलोगे 7 दी हुई है। क्लियर है। ऊंचाई कितनी दी हुई है 7, जो जो वैल्यू दी वो रख दी। आर तो हमको ज्ञात करना है, ये ऊंचाई देखो क्वेश्चन में ऊंचाई दी थी और त्रिज्या हमको क्या करना था ज्ञात करना था। चलो अब इसमें ध्यान देते तो इधर भी पाई था, इधर भी पाई था, पाई से पाई कट जाएगा, ये 7 कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा और इधर कौन बच जाएगा आर का वर्ग। क्लियर है। तो चलो 7 से काटे क्या हो जाएगा, ये 7 8 56, 7 एकम 7, 81 आ रहा। अब 81 और आर का वर्ग बन रहा है। 81 किसका वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है। वर्ग से वर्ग कट गया, त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, त्रिज्या बराबर 9 आ गई। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, केवल त्रिज्या पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, बेलन का आयतन दिया था, ऊंचाई दी थी, हमसे त्रिज्या पूछा तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगा दिया, बेलन के आयतन की वैल्यू रख दी, पाई से पाई कट गया, 567 में ये 7 इधर नीचे जाएगा तो 7 का भाग गया तो 81। 81 किसका होता है 9 का वर्ग, आर बराबर हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दीजिए। देखिए पैटर्न यहां पर चेंज हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए। ये पैटर्न चेंज हुआ यहां पर। क्लियर है। पैटर्न हमारा चेंज हो रहा है। क्यों पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां रुपए की बात हो रही है और एमपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो फार्मूले पर आधारित थे, ये क्वेश्चन भी फार्मूले पर है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए आपको किसी फार्मूले की बात नहीं की गई है। क्वेश्चन को पढ़े ठीक से। देखो बेलनाकार दूध के टैंक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई मतलब क्या दे रहा है, ये ऊंचाई दे रहा है हमको। क्लियर है। कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये लंबाई मतलब ऊंचाई। इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो व्यास को हम आधा कर दे तो त्रिज्या बन जाएगा, तो त्रिज्या कितनी बन गई 2। क्लियर है। त्रिज्या कितनी बन गई है हमारे पास 2। इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से पेंट करना है। अब देखिए दूध का टैंक के मतलब सब दूर से पैक होगा वो। क्लियर है। दूध का टैंक के मतलब सब दूर से पैक होगा और दोनों तरफ पेंट करना है, मतलब क्या निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखो अंदर बाहर दोनों तरफ से, तो आपको फार्मूला यूज करना रहेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण मतलब कुल पृष्ठ की बात कर रहे हैं, का क्षेत्रफल।
अब मुझे बताइए कुल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला था क्या, 2πr/h+r। क्लियर है, यही फार्मूला था। तो पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का जो आंसर आएगा उसके बाद क्या लिखा, 70 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर लागत क्या होगी, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर 70 रुपए है। तो जब आंसर आएगा उसके अंदर हम 70 का गुणा कर देंगे तो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब दूध के टैंक का पूरा क्षेत्रफल है कितना, उसके अंदर जो पैसे आए उसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। चलो 2 गुणित 22/7, आर कितना दिया हुआ है, बोले 2, एच कितना दिया हुआ है 8, आर कितना दिया हुआ है फिर से 2, ये फार्मूले में पुट कर लिया। क्लियर है, चलो गुणा करें, यहां जोड़े तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88/7 और इधर से आ जाएगा 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 880/7। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ का क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 880/7। क्लियर है, 2πr/h+r इसका फार्मूला यूज करके 880 आ गया। अब क्या बोला था, दोनों तरफ पेंट करना है, तो क्षेत्रफल तो आ गया। अब 70 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की लागत है, तो जो ये रुपए दिए हैं इसका केवल इस क्षेत्रफल के अंतर्गत क्या करो, आप गुणा कर दो। 70 का क्या करो, गुणा कर दो। क्लियर है, तो ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 0, तो 880 में 10 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8800 हमारा इतने रुपए लगेंगे। बस ये केवल रुपए का गुणा कर दिया तो 8800, देखो 4 ऑप्शंस में आंसर है, 8800 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, किस टाइप से किया, बस आपको दोनों तरफ पेंट करने का बोले तो संपूर्ण पृष्ठ का लगाइए, और अगर ये रुपए दे रहा है कि इस रुपए की लागत से पेंट हो रहा है तो जो रुपए देगा उसका केवल आपको लास्ट में जाकर क्या करना है, जो आंसर आता है उसके अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो जब भी रुपए की बात की जाए तो आपको क्या करना रहेगा, रुपए दे तो आपको केवल गुणा करना रहेगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है ना, क्लियर है, ध्यान रखना। अभी इसके पहले क्या था, पेंट है ना, पेंट करने की बात की गई थी उन्होंने, तो 70 रुपए जो आ रहे थे उसका गुणा किया था। अब यहां से हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। अब बेलन के क्वेश्चन में वृत्त के क्वेश्चन भी, वृत्त के फार्मूले भी यूज होंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, आधार की परिधि दी हुई है ना। तो अगर हम बेलन की बात करें तो ये जो बेलन होता है इसमें ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं आधार की परिधि, है ना, ये आधार की परिधि। तो जो आधार की परिधि है गोलाकार है, जब भी आधार की परिधि लिखा हुआ है समझ आना कि ये वृत्त की परिधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वृत्त की परिधि की। और हमको निकालना क्या है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेलन का आयतन कब निकलेगा, देखिए बेलन का आयतन हमको निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिएगा, πr²h, ये चीजें चाहिएगी हमको। r चाहिएगा, देखो क्वेश्चन में r दिया हुआ नहीं है। h चाहिएगा तो क्वेश्चन में h दिया हुआ नहीं है, तो पहले आपको r और क्या करना रहेगा, h निकालना रहेगा। क्लियर है, बेलन का सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर बोला जाए है बहुत सिंपल है। क्लियर है, चलो सबसे पहले हम वक्र पर आधार की परिधि दी हुई है, आधार की परिधि दी हुई है मतलब ये आप समझ जाना कि ये वृत्त की परिधि है। क्लियर है, वृत्त मतलब ये नीचे वाली। क्लियर है, तो आधार की परिधि बोले मतलब वो वृत्त की ही परिधि है, आधार की परिधि बोले तो। चलो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था बताइए, 2πr। क्लियर है, यही था। तो वृत्त की परिधि मतलब आधार की परिधि कितनी दी हुई है, 66, और पाई का मान 22/7 और r हमको ज्ञात करना है। क्लियर है, चलो तो 7 ऊपर जाएगा, 22 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 66 के पास 7 ऊपर, 2 और 22 नीचे आ गया। देखो 2 और 22 नीचे, 7 ऊपर, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा r, 22 एकम 22, 22 तिया 66 हो जाएगा। क्लियर है, तो 7 21, 21/2। क्लियर है, क्या आ गया 21/2, ये आ रहा है r हमारा। त्रिज्या कितनी आ रही है, 21/2। अभी इसको अब नहीं काटे, इतना छोड़ देना, आगे जाके सोल्व करना ही है। अब ये आ गया हमारे पास r, ये हमने कैसे निकाला मुझे बताइए, ये हमने कैसे यूज करा, ये हमने वृत्त की परिधि से हमने क्या निकाल लिया, r। आधार की परिधि जब भी बोले आपको वृत्त की परिधि मानना। अब क्या निकलेगा, h निकालना है, तो h कहां से आएगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से आएगा। तो फार्मूला किसका यूज लगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था बताइए, 2πrh, यही फार्मूला था। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, 2640, तो हमने कितना लिख दिया, क्षेत्रफल लिख दिया 2640। 2 पाई का मान 22/7, r कितना आया था अभी 21/2, और h हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो h ज्ञात करें इससे हम, तो क्या होगा, चलो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 या 21, ये कट जाएगा। अब 22 और 3 को बटे में लेके आ जाओ, तो 26/40, 2640 और 22 और ये 3 यहाँ बचा था, है ना, तो 3 को हम बटे में लेके आ गए।
चलो इसको काटते हैं अपन, कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा। 22 से 22 एकम 22, 22 एकम 22, 4 बच गया, 22 दूना 44, जीरो। क्लियर है। 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, जीरो। तो एच बराबर कितना आ गया हमारे पास? एच बराबर आ गया है 40। अब देखिए आर भी आ गया, एच भी आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? बेलन का आयतन निकालिए। तो चलो बेलन के आयतन का फार्मूला ये रहा। क्लियर है। तो चलो इसको क्वेश्चन को हल करें तो ये क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन 22/7, आर का मान कितना आया? बोले 21/2। 21/2 कितनी बार लिखेंगे? वर्ग था इसलिए 2 बार लिखेंगे। और एच का मान कितना आ गया है? 40 आ गया है। क्लियर है। चलो 7 एकम 7, 7 या 21। क्लियर है। 2 बचा, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, जीरो। क्लियर है। सभी कट चुके। नीचे कुछ नीचे बचा अभी? हाँ 2 बचा है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, जीरो। चलो अब क्या बचा? नीचे कुछ नहीं बचा काटने के लिए, तो अब गुणा कर लीजिए। 22, 3, 21 और क्या बचा? 10। चलो मल्टीप्लाई कीजिए। 22 में 3 का गुणा करेंगे तो 66। क्लियर है। 66 में अगर मैं 10 का भी गुणा कर लूं तो ये हो जाएगा 660 और क्या बचा? 21। 660 में चलो 21 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 660 में 21 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 066। क्लियर है। 066। क्लियर। 0 6 दूना 12 की 2, हंसी लई 1, 6 दूना 12 और 1 13। क्लियर है। तो 068 क्या आ रहा है आंसर? 13,860 हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है। कुछ नहीं करना था, आर और एच का मान रखना। देखिए 4 ऑप्शन में 13,860 दिया हुआ है। हाँ क्लियर है। देखो 13,860 दिया हुआ है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है, केवल करने की प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ी जाएगी। पहले हमको वृत्त की आधार के परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? एच आएगा, ऊंचाई आएगी, और फिर क्या निकालेंगे? बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाया, 13,860 हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन था एमपी पुलिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस बंदे से बनेगा? जिसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी ज्ञात होगा, वृत्त की परिधि भी ज्ञात होगी और बेलन के आयतन का भी सूत्र याद होगा। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 फार्मूले यूज किए गए हैं। क्लियर है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन और आपको हम बताते हैं। ये क्वेश्चन की बात की जाए, देखो फिर से क्वेश्चन आया था। क्या दिया हुआ था? बेलन के आधार की परिधि। आधार मतलब समझ गए आप, ये वृत्त की परिधि है। तो पहले आप क्या करो? वृत्त की परिधि का फार्मूला लगाओ। और वृत्त की परिधि हम पढ़ के आए थे, क्या है? वृत्त की परिधि थी 2πr, और इसमें h जोड़ दे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। तो चलो इस वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है? 44। पाई का मान कितना दिया है? 22/7। और आर हमको क्या करना है? पहले ज्ञात करना है। तो चलो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो 44 के पास ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 2 गुणित 22 और ये हो जाएगा आर, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ऊपर गया, ये नीचे आया। चलो काटे इसको। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4। 22 से 22 कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। आर आ गया। और ऊंचाई हमको क्वेश्चन में दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है? देखो 12 दे रखी है। अब निकालना क्या था हमको? बेलन का आयतन। तो चलो बेलन का आयतन का फार्मूला यूज करें। क्या आएगा बेलन का आयतन? बताइए आप फार्मूला। पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो चलो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। क्लियर है। आर का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर आर अभी निकाल के आए, कितना हो जाएगा? 7 गुणित 7, 7 का वर्ग हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में आधार की परिधि बोले तो आप समझ जाना कि वो क्या है? वृत्त की परिधि है। क्लियर है। वृत्त की परिधि है, ये समझ के चलना। 7 से 7 कट जाएगा। चलो करें। 12 सत्ती क्या हो जाएगा? 84 और 22 में 84 का गुणा करें। चलो तो गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 22 में 84 में किसका गुणा कर रहे हैं? 22 का। चलो गुणा करें। 4 दूना 8, 8 दूना 16। क्लियर है। इधर कर रहा हूं मैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16। फिर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा 168, 8 6 4 7 और 1 8, 1848। क्या आंसर आ रहा है? 1848। क्लियर है। 1848 देखिए ऊपर है आंसर, ये रहा। क्लियर है। 1848 हमारा आंसर था। तो इसमें ऊंचाई दे रखी थी। आधार की परिधि से हमने वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकाली और बेलन के आयतन में फार्मूला लगा के हमने पुट कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1848। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आधार की परिधि मतलब वहां बेलन के अंदर वृत्त की परिधि का भी फार्मूला लगेगा और इसी वृत्त को हम बोलेंगे आधार की परिधि। क्लियर है। चलो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें लास्ट में लीटर पूछ लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा। किस टाइप से होगा थोड़ा ध्यान दीजिए। बेलन के आधार की परिधि, हमने आपको पहले ही बोला आधार की परिधि आ जाए मतलब क्या यूज करना है? वृत्त की परिधि यूज करना है। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या था? 2πr, है ना। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। क्लियर है। अब आधार की परिधि कितनी दी हुई है? 132 और पाई का मान कितना? 22/7।
हमेशा इससे त्रिज्या ज्ञात होगी पहले हमारी। क्लियर है? तो त्रिज्या ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, ये 7 ऊपर 2 22 नीचे, वही प्रोसेस पूरी सेम। 2 गुणित 22 बराबर क्या, आर। क्लियर है? चलो इसको काटे अपन 11 से काट दें तो 11 11 दूना 22, 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 7 तिया कितना बच रहा है, 21। तो आप क्या बोलोगे, त्रिज्या कितनी आ रही है, 21। देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर है? तो आर बराबर कितना आ गया, 21। अब क्वेश्चन को पढ़े, आधार की परिधि दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई है, देखो ऊंचाई दी हुई है 20, तो क्या निकालना, कितने लीटर पानी भरा जाएगा। तो बेलन जो होता है उसके पूरे अंदर पानी भराएगा, मतलब आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन, क्योंकि वक्र पृष्ठ तो बाहर बाहर रहता है ना, बाहर की सतह, आयतन मतलब उसके अंदर कितना पानी भरना है, तो जो उसका क्या निकालना, आयतन, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर है तो पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, 21। 21 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, 21 गुणित 21, और ऊंचाई कितनी दी थी, 20। क्लियर है? पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगा दिया। चलो काटे इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब कुछ नहीं, देखो सभी का मल्टीप्लाई करना है ना, सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो 22 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 66। क्लियर है? अब इसका पहले इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 0 2 दूना 4, ये 420 आ जाएगा, 21 दूना 42। अब चलो 420 में किसका गुणा करें हम, 66 का, और देखो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो 420 में मैं 66 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 6 दूना 12 की 2, हंसी लगी 1, 6 24 और 1 25। क्लियर है? 0 2 5 2 यही आएगा फिर से, तो 0 2 7 7 और क्या ये, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 27720। ये मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, तो जो हमारा आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन इसने हमसे पूछा क्या, कितना लीटर पानी भरा जाएगा, पानी की बात कर रहा है, तो ये जो आ रहा है ना ये सेंटीमीटर में आ रहा है ना, और आयतन है इसलिए अपन इसको बोलेंगे घन सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसको लीटर में बदलना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना, 1 लीटर में अगर बात की जाए ना तो 1000 क्या होता है, घन सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? 1 लीटर में 1000 क्या होता है, घन सेंटीमीटर होता है। तो जो आंसर आया इसको आप घन सेंटीमीटर, इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, केवल इसके अंतर्गत 1000 का क्या करो, भाग दे दो। तो 27720 में ये घन सेंटीमीटर था, इसमें हम क्या करें, 1000 का भाग दे देंगे तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 और 2 0 बचे हैं तो 2 संख्या छोड़ के क्या करेंगे, हम दशमलव लगा लेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा लो, 27.72। ऊपर देखिए 4 ऑप्शंस में है कहीं पर, देखिए आंसर आ रहा है 27.72। क्लियर है? ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। कुछ नहीं करना है, लीटर अगर आ जाए तो लीटर को आप घन सेंटीमीटर आए तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 का भाग दे दीजिए। आई होप आपको क्वेश्चन आसानी समझ में आया होगा। देखिए आधार की परिधि दी थी, हमने त्रिज्या निकाल ली, ऊंचाई दी थी एच, पानी भरना था मतलब आयतन निकाल लिया, आयतन भी आ गया, लेकिन आंसर लीटर में था तो कुछ नहीं करा, जो आंसर आया उसमें किसका भाग दे दिया, 1000 का भाग दे दिया। 1000 का भाग दे दिया, हमारा 27.72 क्या आ गया, लीटर आ गया। क्लियर है? ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएंगे। आधार की परिधि आने पर हमने 3 क्वेश्चन किए अभी, तो आधार की परिधि अगर पेपर में आता है तो आपको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यूज करना है। चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें फिर से पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा ध्यान देना, यहां पर पैटर्न चेंज हो रहा है वापिस से बेलन का। अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, देखिए लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है? इसे 50% बढ़ाया जाता है, प्रतिशत आ गया है ना, प्रतिशत आ गया। वहां भी हम पढ़ के आए थे, वृत्त में भी प्रतिशत आ रहा था, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, तो जब भी प्रतिशत आए फार्मूले में, क्लियर है, इसका फार्मूला यूज होगा 2x + x²/100। यह फार्मूला ही यूज करना है, प्लस और माइनस दोनों यूज करेंगे। आप बोलोगे प्लस क्यों यूज करेंगे, अगर बढ़ाया जा रहा है तो प्लस, और अगर कम होगा तो आप क्या यूज करना, माइनस। तो x किसको मानोगे, तो जो यहां दिया हुआ है 50, इसको क्या मानोगे, x। चलो फार्मूले बनाए अपन, प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू 50 रखना है ना, 2 × 50। अब प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो आप बोल रहे सर बढ़ रहा है तो प्लस है ना, प्लस x का वर्ग मतलब 50 कितनी बार लिखेंगे, वर्ग है तो 2 बार, बटे में क्या 100। क्लियर है? ये फार्मूला यूज कर रहा हूं, x और x का वर्ग। चलो तो ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट जाएगा, 50 दूना क्या हो जाएगा 100, और 5m क्या हो जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 125।
125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्लियर है, जब भी बेलन के क्वेश्चन में प्रतिशत आता है, अब आप बोलोगे सर त्रिज्या, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको केवल प्रतिशत से मतलब है। प्रतिशत आ जाए, फार्मूला लगाना 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर है, तो x की वैल्यू 50, 50 दूना 100 और 50 50 में 100 का भाग दिया, 0 0 55 25 बचा, 100 और 25 कितना, 125%। चलो एक क्वेश्चन और कीजिए, परसेंटेज का, बहुत सरल है। क्लियर है, देखिए एक क्वेश्चन फिर से एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया था। क्लियर है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन था, एक बेलन की त्रिज्या कितनी बढ़ाई जाती है। देखो बढ़ा रहे हैं, प्लस यूज होगा, 20% तक बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का फार्मूला अभी हम पढ़ के आए थे, क्या था, 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। माइनस कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन के अंदर लिखा रहेगा 20% की कमी हो रही है, तो माइनस यूज करेंगे। चलो अभी यहाँ x किसको माने, तो x मानेंगे हम किसको, 20 को। तो रखे फार्मूले में 2 गुणित 20 प्लस 20 कितनी बार रखना है, 2 बार, तो 20 गुणित 20 बटे में क्या आ जाएगा, 100। क्लियर है, तो ये 0 0, ये 0 0, 20 दूना क्या 40 और 2 और 2 कितना 4, कितना आ जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 44%। 40 धन 4 44% है आंसर। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 44%। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। जब भी अगर प्रतिशत आ जाए तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, यही फार्मूला हमने व्रत में भी यूज किया था, आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। क्लियर है, तो 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्लियर है, बहुत सरल है। चलो पैटर्न चेंज करेंगे हम फिर से, इस पैटर्न पे ध्यान दे, इसमें अनुपात के क्वेश्चन आएंगे, तो फिर से पैटर्न चेंज हो रहा है। क्लियर है, पैटर्न चेंज कर रहा है, पैटर्न में अब क्या होगा, अनुपात के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, पैटर्न में अनुपात के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, अनुपात के किस टाइप रहेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई समान रखी जाए, तो जो बेलन बनेगा लघु, जो छोटा हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या को आधा कर रहे, तो मूल बेलन के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो बेलन का, मूल बेलन का सूत्र क्या होगा, मुझे बताइए। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या रहता है, बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला है 2πr/h, ये फार्मूला है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि इस बेलन में उसके आधार की त्रिज्या को आधा कर दो, तो त्रिज्या को हमको क्या करना है, आधा करना है, और ऊंचाई समान रखी जाए, मतलब ऊंचाई कितनी रखना है, समान, मतलब जो एच था ना वो रखना है। क्लियर है, एच ही रखना है। तो बोल रहा है कि उसका अनुपात क्या होगा, तो अब इस टाइप से फार्मूला बनेगा। तो एक छोटा फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि लघु बेलन हो जाएगा, त्रिज्या आधी हो जाएगी। तो लघु बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या बन जाएगा फिर से, तो फार्मूला तो ये था मेन फार्मूला हमारा। अब फार्मूला त्रिज्या को आधा करने पर क्या बन जाएगा, r/2 बन जाएगा, और h तो h रहेगा। क्यों, इसने बोला त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा, और ऊंचाई क्या रखी जाए, समान। त्रिज्या को हमने आधा और ऊंचाई वही रखा। अब क्या पूछा, इनका हमको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो है ना, तब लघु बेलन का मूल बेलन से क्या अनुपात होगा, तो लघु बेलन को ऊपर रखें, तो लघु बेलन का सूत्र कितना आया, 2πr/2h, और फिर नीचे लिखना है मूल बेलन का, तो मूल बेलन का फार्मूला क्या था, 2πr/h। क्लियर है, चलो देखें, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। अब बचा क्या, r और ये, तो अब r से r कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ये ऊपर 1 आया, तो 1/2 बच रहा है यहाँ पे, 1/2, क्योंकि बटे में था, 2 बटे में था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:2। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं करा हमने, त्रिज्या को आधा करके फिर से फार्मूला बना दिया, और इससे बोला था अनुपात, लघु बेलन को ऊपर रखना था और मूल बेलन का जो फार्मूला था वो नीचे रखना था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से अनुपात का। देखिए फिर से क्वेश्चन आया हुआ था कांस्टेबल के एग्जाम में, यदि 2 समान ऊंचाई वाले बेलनों का अनुपात 25:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। तो इन्होंने किसका बोला, 2 समान ऊंचाई समान है, उनके बेलन का आयतन का अनुपात, 2 बेलन है, तो अपन बोलते एक बेलन का आयतन है ना, बटे में क्या हो जाएगा, दूसरे बेलन का आयतन। अब 2 क्यों कर रहे, 2 ऊंचाई वाले बेलन के आयतन का अनुपात बोला ना, तो दोनों को बटे में करना पड़ेगा, तो दूसरे बेलन का आयतन, और इन दोनों का बटे का अनुपात कितना दिया है, 25/49। देखो 2 बेलन यूज कर लिए, अब दोनों की ऊंचाई समान है, तो फार्मूला यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या है, πr²h। इसका दूसरे का भी क्या बन जाएगा, πr²h। अब दोनों की ऊंचाई समान है, हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो ये त्रिज्या को 1 मान लो, इस त्रिज्या को आप 2 मान लो। ऊंचाई को क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इसने बोला ऊंचाई समान है तो सेम रहेगी, और ये क्या हो जाएगा 25/49। अब देखिए पाई तो संख्यात्मक मान कट जाएगा, 22/7 22/7,
ऊंचाई भी समान है तो कट जाएगा। अब आर नहीं काटोगे क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, 1 है, इसका 2 है, और त्रिज्याओं का तो अनुपात चाहिए। तो अब देखिए यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, तो 25 और 49 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग और 7 का वर्ग है। अब इनके वर्ग से ये वर्ग कट जाएंगे, तो R1 बटे R2 कितना बन जाएगा? आप बताइए, R1 बटे R2 क्या बन जाएगा? 5 बटे 7, मतलब क्या? 5:7 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो 5:7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है? इसने बोलता आयतन का अनुपात रखिए, रख दिया। 25:49 ये रख दिया। आर का वर्ग एच और जे समान था, पाई से कट गया, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना था, तो ये R1 बन गई, ये पहले वाले का आयतन, ये दूसरे वाले की R2 बन गई। 25 25 ये वर्ग में था, तो ये 5 और 7 आ गया, वर्ग से वर्ग कट गया। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस अनुपात का, उसके बाद इस पैटर्न को हम चेंज कर देंगे। क्लियर है? देखो फिर से क्वेश्चन था, कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखिए। 2 बेलनाकार डिब्बे, 2 बेलन है, क्लियर है, में समान आकार के आधार है, प्रत्येक का व्यास 14 है। व्यास 14 है मतलब समझ गए, ये त्रिज्या आ रही है, प्रत्येक का मतलब त्रिज्या आ रही है हमारी, कितनी बन जाएगी? व्यास 14 है तो त्रिज्या बन जाएगी 7, और प्रत्येक की त्रिज्या 7। इनमें से एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर है और दूसरा 20 सेंटीमीटर है। इनके क्या निकालना? आयतन का अनुपात। तो 2 है तो आप बोल दो एक बेलनाकार, एक बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, इनका अनुपात निकालना है। क्लियर है? अब देखो यहां कोई वैल्यू नहीं दी है, तो आयतन का अनुपात निकालना है, तो मुझे बताइए पहले का फार्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे का भी क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यही आयतन का फार्मूला होता है। अब इसको 1 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये 1 वाले की ऊंचाई, ये 2 वाले की ऊंचाई, तो 1 1 और 2 मान लो। ये पहला था तो 1 1, ये दूसरा था तो 2 2। क्लियर है? पाई से पाई कट जाएगा। अब देखो प्रत्येक की अब व्यास 7 14 था, तो आर कितनी आ जाएगी? 7, दोनों का 7 आ जाएगा, इसका भी 7 आ जाएगा, इसका भी 7 आ जाएगा। अब पहले वाले की ऊंचाई, एक डिब्बा 10 सेंटीमीटर, तो पहला वाला 10 है और दूसरा वाला कितना है? 20 है। अब ये तो सेम था क्योंकि दोनों का व्यास सेम था, इसलिए त्रिज्या दोनों की सेम आ गई, तो ये 7 से 7 तो ये कट जाएगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? क्या बचा? 1:2 हमारा ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अनुपात के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको केवल आयतन का फार्मूला रख के बटे में रखना रहेंगे और फार्मूला बन जाएगा। देखो प्रत्येक का व्यास 14 था, तो त्रिज्या प्रत्येक की 7 हो जाएगी, इसकी भी 7 हो जाएगी और इसकी भी 7 हो जाएगी, तो 7 से 7 ये तो आसानी से कट जाएगा। इसका था 10 और इसका था 20, तो 0 0 कट गया, 1 अनुपात है ना 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपको अनुपात के क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। इसके पहले हम पढ़ के आए थे प्रतिशत वाले, उसके पहले हम आधार की परिधि के क्वेश्चन पढ़े हैं। क्लियर है? अब फिर से पैटर्न चेंज किया जाएगा। अब पैटर्न को फिर से ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मैं करता हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसमें ये अनुपात दे देता है। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात। अब वो त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दे रहा है, केवल अनुपात दे रहा है। तो आपको जो त्रिज्या दे रहा है, कितनी दे रहा है? त्रिज्या बोल रहा है 1, तो आप उसको अनुपात में दिया है तो आप 1x मान लो। ऊंचाई कितनी दे रहा है? तो ऊंचाई बोलोगे आप क्या मान लोगे? 3x मान लोगे। क्लियर है? ऊंचाई को आप क्या मान लोगे? 3x। अब क्या दिया हुआ? उसका आयतन दिया हुआ है, तो उसका घुमावदार सतह का क्षेत्र क्या है? घुमावदार मतलब वक्रपृष्ठ होता है सर। क्लियर है? जब भी घुमावदार बोले आप वक्रपृष्ठ समझ जाना। तो उसका सतह का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले आयतन का फार्मूला यूज करेंगे, x की वैल्यू आएगी, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात होगी, तभी तो वक्रपृष्ठ का फार्मूला ज्ञात होगा। वक्रपृष्ठ का फार्मूला अगर ज्ञात करना है, जैसे वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या है? चलो बताइए। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला है 2πr(h). अब r और h है ना, तो r हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है ये r है, ये x में है। तो पहले जब हमारे पास त्रिज्या ओरिजिनल आएगी तो ही यहां रखेंगे, फिर h आएगा तो ही यहां रखेंगे। तो इसको करने से पहले आपको किसका फार्मूला लगाना? देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, पहले दिया हुआ आयतन, तो पहले बेलन का आयतन का फार्मूला लगेगा और इससे हमारी वैल्यू ज्ञात होगी। तो चलो बेलन का, ये r था और ये s था, है ना। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बताइए? चलो πr² क्या h, यही फार्मूला होता है। अब बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है? 648 पाई हमको दिया हुआ है, और इधर पाई r कितना दी हुई है? 1x का वर्ग हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी दी हुई है? इंटू करके 3x हो जाएगा। चलो पाई से पाई कट जाएगा, 1x का वर्ग मतलब x ही रहेगा, और ये 3 हो जाएगा, तो 3x की घात कितना हो जाएगा? ये 3x, और यहाँ x का वर्ग मतलब वर्ग, और ये गुणा हो जाएगा, तो 3x की घात 3 बन जाएगा। यही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 का इसमें भाग देते, नीचे आ जाएगा। क्लियर है? x की घात 3, तो 3 दूना 6 है ना, फिर क्या 3 एकम 3, और फिर कितना बच गया? 1 बच गया, 3 छंग 18, 216 बच रहा है।
अब 216 किसका घन होता है? तो आप बोलोगे सर 6 का, 6 6 36, 36 में 6 का गुणा करोगे तो 216 आता है, तो ये 6 का घन होता है। तो ये घन से घन कट गया, x बराबर कितना बच गया? तो आप बोलोगे सर x बराबर हमारा कितना आ गया है? 6 आ गया है। क्लियर है? तो बेलन के आयतन से हमने जब 1x और 3x रख के चले तो हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू यहां रख दीजिए, त्रिज्या और ऊंचाई आ जाएगी। तो x 6 आया था, तो 6 की वैल्यू यहां रख दो तो 1 गुणित 6 मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 6 यहां रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 6 18। तो ये आ गई हमारा x की वैल्यू आ गई, तो यहां से त्रिज्या भी आ गई, ऊंचाई आ गई। अब हमको निकालना क्या था? देखो, घुमावदार सतह का क्षेत्र निकालना था, तो ये वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगा दो, 2 गुणित 22/7। अब त्रिज्या देखो हमारी आ चुकी है, क्या ये 6, ऊंचाई कितनी आई है? 18। क्लियर है? ये रख दिया फार्मूले के अंतर्गत। चलो इस क्वेश्चन को हल करें। अब पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या दी हुई है? पाई का मान दिया, पाई दिया हुआ है, तो आप 22/7 लेके ना चले, आप डायरेक्ट पाई को काटना नहीं है, क्योंकि पाई क्वेश्चन में आया हुआ है, तो हम पाई को पाई ही रहने दें, क्योंकि पाई को सोल्व नहीं किया इन्होंने। क्लियर है? चलो अपन इसको सोल्व करें। 18 और 6 में 2 का गुणा हो जाएगा 12, है ना, 12 और फिर बचेगा 18, और 18 में किसका? पीछे पाई तो चलेगा ही सही, तो 12 में 18 का चलो गुणा करें अपन, तो कितना हो जाएगा? 12 ठी 96, 12 का गुणा कर रहा हूं इसके अंतर्गत, है ना, तो 12 ठी 96, 96 की कितनी हो जाएगा? 6, हसीलाई बच जाएगी 9, 12 एकम 12, 12 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, तो क्या आ जाएगा? 216, और पीछे क्या बच जाएगा? पाई, क्योंकि पाई को सोल्व नहीं करना है, 4 ऑप्शन में दिया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 216 पाई। क्लियर है? ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर। देखो लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो जब भी आपको त्रिज्या और ऊंचाई दे तो आप क्या करोगे? अनुपात में दे तो एक को 1x, एक को 3x मान के इस आयतन, जो हमको एक क्वेश्चन देगा, आयतन देगा, उससे आप पहले क्या करना? x की वैल्यू निकाल लेना। x की वैल्यू उनमें पुट करके जब उनकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर हमको जो पूछे, घुमावदार सतह पूछा था, तो वक्रपृष्ठ के फार्मूले में रखना, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहे हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये टॉपिक पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको बेलन का कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलो फिर से क्वेश्चन देखें। इसमें त्रिज्या कितनी दी है? देखो अनुपात में दिया, 4:7 के अनुपात में है ना, और यदि इसका आयतन 352 है तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या को कितनी मानोगे आप बताओ, मैं आपको समझा देता हूं। इसको 4x मान लेना, इसको 7x मान लेना, और फार्मूला किसका लग जाएगा? आयतन का। तो इसमें केवल त्रिज्या पूछा, आसानी से x की वैल्यू आएगी, यहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या रहा, और वीडियो को अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्लियर है? धन्यवाद।